संसार या दुनिया ही हमें ये संस्कार या ये आइडियाज़ देती है कि जैसे हम मालिक हैं और बाकी सारी दुनिया हमारे उपभोग के लिए है। उसे हमारा आदेश मानना चाहिए, हमारे कहे के अनुसार चलना चाहिए या कम से कम हमारे सोच के अनुरूप तो ढलना ही चाहिए। अब इस आइडिया के अंदर ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके पतन और इसके द्वारा दुख पाने का जो रहस्य है वो इसके अंदर ही है और बड़ा साफ है कि आप तो बॉस हो गए, आप तो उपभोक्ता या मालिक हो गए और इस तरह आपको व्यवहार करना है और दूसरे सब यानी पूरी दुनिया आपके अधीन हो गई, आपके सुख को जोड़ने का कारण हो गई, आपकी कल्पना के अनुरूप आपको परिणाम देने का माध्यम हो गई। लेकिन समाज ये संस्कार या ये आइडिया तो हर किसी को दे रहा है, तो हर कोई यहाँ मालिक है, हर कोई यहाँ बॉस होना चाहता है और शिष्य होने में, मातहत या कर्मचारी या अधीनस्थ होने में उसे प्रॉब्लम है। तो लड़ाई हजार बॉसेस की आपस में चल रही है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसको दबा लेता है, कौन किसका उपयोग कर लेता है। हर किसी का दिमाग, हर किसी का मन बॉस मोड में है, मालिक मोड में है। किसी का भी दिमाग वर्किंग मोड में, वर्कर्स मोड में नहीं है। तो वर्कर होने को आमतौर पर कोई राजी नहीं है और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात मानकर उसके कहे अनुरूप काम करने की कोशिश कर रहा है तो दरअसल तब भी वो वर्कर्स मोड में नहीं है, वो सिर्फ चुप है। वो अपने लोभ, अपने लालच, भविष्य में होने वाले फायदे के तहत बुद्धिगत रूप से अपने आप को चुप बनाए हुए है। अंदर से तो वो अब भी अपने आप को बॉस मानता है, मालिक मानता है। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन या नेता अंदर भीतर के कमरों में आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, बड़े निर्णय ले रहे होते हैं, तो बाहर जो उनके ड्राइवर्स आपस में बात कर रहे होते हैं उसे कभी सुनिए। वो अपने मालिकों की ऐसी सघन आलोचना करते रहते हैं और वो ये बताते होते हैं, तर्क समेत बताते होते हैं कि उनके इस बॉस ने ये गलत काम किया, उस बॉस ने वो गलती की और ढेर सारी गलतियां, ढेर सारी अहमकाना हरकतों या गलत निर्णयों की चर्चा वो करते होते हैं। इसमें प्रच्छन्न रूप से ये बात है कि मैं उससे बेहतर समझता हूं और मैं निश्चित रूप से उसकी परिस्थिति में उससे बेहतर निर्णय लेता, बल्कि मैं तो अभी अपनी निचली स्थिति में भी उससे बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में हूं। यानी मालिक चाहे कितना ही बड़ा हो और नौकर सामाजिक दृष्टि से चाहे कितना ही छोटा हो, लेकिन अहंकार में नौकर कहीं मालिक से पीछे नहीं है। वो अपने फायदे के लिए अपने अहंकार को दबाए हुए दिखाता नहीं है, हम्बल होने का नाटक करता है। वैसे ही जैसे शिष्य तो गुरु होने की यात्रा पर है, वो शिष्य होने की यात्रा पे नहीं निकला है, इसीलिए वो सीख कम रहा है, बल्कि ये सीखने की कोशिश कर रहा है कि सिखाए कैसे। और यही गड़बड़ी की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा है, इच्छा ही दुख का कारण है। जरा विचार कीजिए कि इच्छा कैसे दुख का कारण हो जाती है। भूख तो बुद्ध को भी लग रही है। भूख की सूचना इच्छा ही शरीर के जरिए दिमाग को दे रही है और उस इच्छा की पूर्ति भी हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध के शरीर में भूख हो, प्यास हो या अन्य जरूरतें हों, वो स्वाभाविक रूप से इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं और बड़े ही सहज और स्वाभाविक ढंग से उन इच्छाओं की पूर्ति कर ली जाती है और इसलिए वो इच्छाएं अपनी उपयोगिता खत्म करके समाप्त हो जाती हैं। जबकि दूसरे या साधारण आदमी के संदर्भ में इच्छा आम तौर पर अप्राकृतिक ढंग से जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी होकर प्रकट होती है।
चूंकि कल्पना मुफ्त है और हम एक कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, एक उपभोक्तावादी समाज में रहते हैं, तो हम छोटा नहीं बहुत बड़ा चाहते हैं। भूख लगती है तो हम रोटी और दाल की नहीं 56 व्यंजन की कल्पना करने लगते हैं। यहाँ मिसमैच शुरू हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर औसत आदमी की भूख काल्पनिक भूख होती है। मन में भूख की एक संभावना जगती है। वास्तविक भूख को उसने बरसों से नहीं जाना है। ये बात अजीब लग रही हो तो थोड़ा सही रेफरेंस को सामने रखकर देखिए। आमतौर पर भूख के साथ क्या खाना है ये जुड़ा होता है। हम कल्पना करते हैं कि ये खाया जाए। कुछ भी खाना है ये बहुत कम बार हो पाता है, तो कुछ नया, कुछ अलग खाने की इच्छा जो है वो भूख जगाने का माध्यम बन रही है। तो दरअसल वास्तविक भूख है नहीं। भूख को तो भोजन चाहिए। भूख समोसा या पिज्जा या 56 भोग की मांग नहीं कर रही है। भूख भोजन की मांग कर रही है। जो सामने है उपलब्ध है, वो चाहे 56 भोग हो चाहे सादी रोटी हो। अगर भूख प्रचंड है तो उस रोटी में, उस नमक और प्याज में वो सुख ले सकती है और गहरा सुख ले सकती है। लेकिन अगर भूख वास्तविक नहीं हो, काल्पनिक हो, एग्जैजरेटेड हो, झूठे कारणों से लगी हो, तो आप कितना ही अच्छा भोजन ले आए, 2-4 कौर तक, जब तक कि थोड़ी बहुत भूख है या भूख की जो अभी काल्पनिक आकांक्षाएं हैं वो तृप्त नहीं हुई हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन 4 बाइट खाने के साथ ही इस चीज के प्रति विरक्ति आना शुरू हो जाती है और हम ऊबने लगते हैं उसी चीज से जिसे मन बड़े मनोयोग से चाह रहा था और हमने पैसे खर्च करके या तमाम मेहनत करके उसे उपलब्ध किया खाने के लिए। तो जो लोग बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं वो दरअसल ज्ञान का आनंद बहुत कम ले पा रहे हैं। उनका लक्ष्य तो उस डिग्री से प्राप्त नौकरी है। समाज ने उन्हें बताया है कि अमुक डिग्री प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप आपको एक बड़ी नौकरी मिलेगी और बड़ी नौकरी से आप एक सफल और सुविधाजनक जीवन ढूंढ पाओगे। तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कालांतर में वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो एक सुविधाजनक जीवन को रच रहे हैं। किसी भी बड़ी डिग्री वाले या बड़े पद वाले से पूछ के देखें कि इस डिग्री की सार्थकता क्या ये नहीं हो रही है कि आप किसी और का काम, किसी और की ज़रूरत के मुताबिक फाइलों को इधर से उधर पुश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि उसमें बुद्धिमत्ता लगती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी होती है, बहुत लोगों को कमांड करना होता है, लेकिन ये सारे काम जो किए जा रहे हैं उससे उस व्यक्ति के अंतस का, उसकी ज़रूरत का कोई संबंध नहीं। इस काम के जरिए महीने के अंत में जो पैसे प्राप्त होंगे और जो पर्क्स मिल रहे हैं इस नौकरी के थ्रू, उसकी लालच में वो दिन भर, महीने भर और कुल मिलाकर जिंदगी भर एक बैल की तरह गोल गोल घूमता हुआ वो सब कर रहा है जो उसे डिग्री ने सिखाया है और जो उसका मालिक या संस्थान चाहता है, जिसके बदले में उसे तनख्वाह मिलती है। लेकिन कृष्ण जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहते हैं तो वो तो काम में निबद्धित होने की बात कर रहे हैं, काम में डूबने, काम में रस होने की बात, काम के साथ एक रस हो जाने की बात कर रहे हैं। परिणाम की चिंता न करने की बात कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं। तनख्वाह की लालच में काम किसी तरह निपटा देने का संदर्भ नहीं बता रहे, बल्कि आपको उसके विपरीत ले जा रहे हैं कि कर्म करने में जीवन की सार्थकता है। जब आप काम में डूबने लगेंगे, जब आप दिमाग को वर्किंग मोड में लगाएंगे, तब अचानक कृष्ण की बात समझ में आना शुरू होगी। काम में लिया गया रस, काम में डूबना जीवन में डूबना बन जाएगा
और जीवन में जो छटपटाहट, व्यर्थता या अधूरापन लगातार बनी रहती है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। काम में डूबकर आप अपने अहंकार के विपरीत यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप तल्लीन होते हैं, जब भी आप डूबते हैं, तब अहंकार गायब होना शुरू हो जाता है। उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप हैं और काम है। और अगर वास्तविक रूप में देखें तो आप नहीं हैं, सिर्फ काम है। प्रकृति की लय है काम के रूप में और आपके रूप में भी, और ये दोनों लय मिल जाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे दो प्रेमी मिल जाते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो द्वि या द्वैत गिर जाता है, एकत्व की स्थिति निर्मित होती है। तब अचानक हमें समझ में आना शुरू होगा कि क्यों ऋषियों ने योगः कर्मसु कौशलम कहा है। अपने सम्मुख आए कर्म को कुशलता के साथ कर लेना ही योग है। तो पहली बात कि ये कुशलता क्या है। कुशलता का अर्थ बड़ा साधारण है और सभी के संदर्भ में पूरी तरह फिट होने वाला है। कुशलता का अर्थ है संपूर्णता के साथ। आप पूरी तरह अपने अहंकार को विलीन करते हुए, या सीधी तरह कहें तो काम में डूब जाइए। काम ही हो, आप न हो, इतने तल्लीन हो जाइए। देखिए किसी कलाकार को वीणा बजाते हुए, सिर्फ संगीत आपको वहां दिखाई पड़ेगा और कलाकार भी वैसे ही इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखने लगेगा जैसा कि स्वयं वीणा, सितार या कोई अन्य वाद्य यंत्र है। तो जैसे संगीत पैदा करने के लिए वाद्य यंत्र एक माध्यम है, वैसे ही कलाकार भी माध्यम है कि उसके जरिए परमात्मा का, अस्तित्व का संगीत प्रकट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह सम्मुख जो कर्म है वो माध्यम है और आपके जरिए परमात्मा या कॉस्मोस की लय उस काम को संपूर्ण करने के लिए प्रकट हो रही है, उपस्थित हो रही है। परिणाम की इच्छा के साथ हम इस लय में बाधा पैदा करते हैं और इस लय में डूबने की बजाय, इस लय के बहाने अपने आप को, अपने होने के आनंद को, स्व आनंद को जानने की बजाय हम टुच्ची कल्पनाओं में फंसते हैं, जो परिणाम जनित कल्पनाएं हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हमें यह मिलेगा तो मैं वह करूंगा, या परिणाम में जो चीज मुझे मिलेगी उससे मुझे खुशी हासिल होगी। तो परिणाम की चिंता में, मालिक या बॉस मोड में दिमाग को रखने में कर्म में डूबना बंद हो जाता है और इसलिए कुशलता नहीं हो पाती। कुशलता या डूबना नहीं हो पाती तो योग नहीं हो पाता। योग क्या है यहाँ पर? व्यक्ति का अस्तित्व से जुड़ना, युक्त होना ही वास्तविक योग है। तो कुशलता पूर्वक कर्म को करते हुए व्यक्ति अस्तित्व से, व्यक्ति समष्टि से जुड़ जाता है और अनंत की लय से जुड़ना, यही तो योग है। तो उस लय को प्राप्त करने के लिए लगातार अपने दिमाग को वर्कर्स मोड में रखने की कोशिश करें। विनय पूर्व उसे समझाएं कि प्रक्रिया ही प्रतिफल है, परिणाम तो शायद बोनस होगा, उसकी चिंता भी नहीं करनी है। और असली और सार्थक परिणाम तभी आएगा जब आप पूरे मनोयोग से पूरी तरह डूबकर किसी काम को करेंगे। दरअसल सच तो ये है कि परिणाम प्रकृति रचती है, यही उसका काम है। तो परिणाम क्या होगा ये आप जान भी नहीं सकते। अक्सर आप लोगों को कहते सुनते होंगे कि मैंने ये किया लेकिन परिणाम अनपेक्षित आया। अब अपने रेफरेंस में देखिए, परिणाम हमेशा ही अनपेक्षित आता है। जब वो हमारी अपेक्षा से बहुत अलग होता है तब हम उसे कहते हैं कि अरे मैंने तो ये सोचा नहीं था, बहुत अनपेक्षित हो गया। लेकिन परिणाम हर बार ही अनपेक्षित है, वो परफेक्टली वैसा कभी होता ही नहीं जैसा हमने कल्पना की है।
कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ इधर होता है, कुछ उधर होता है। और अब इस सारी बात को आजमा कर देखें, तब परिणाम का रहस्य भी आपको समझ में आएगा। और वो रहस्य ये है कि आप परिणाम के जरिए सुख पा रहे हैं, लेकिन कल्पना में जो परिणाम आप चाह रहे हैं हो सकता है वो आपके दुख का कारण बन जाए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने बहुत काम किया इस आशा में कि वो पैसे और संपत्ति कमाएगा और इसके जरिए वो सुख पाएगा, लेकिन कई बरस बहुत मेहनत करने के बाद संपत्ति तो आ गई, पैसे तो बन गए, लेकिन उसके लिए जो चालबाजियां, जो खटराग करने पड़े, उसमें उस पैसे का उपयोग करते हुए भी सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो सुख का परिणाम तो नहीं मिला, जो कि दरअसल अपेक्षित था। तो जब व्यक्ति डूबता है, निबद्धित होता है किसी काम में, रस लेता है, ईमानदारी के साथ अपना आपा भूलकर काम की धारा में ही बहने लगता है, तो दरअसल वो काम की धारा में, कर्म के कौशल में, फल की चिंता न करने में, वो अस्तित्व की लय में होता है, वो इंट्यून्ड हो रहा होता है अस्तित्व से, परमात्मा से। और इसलिए प्रकृति और परमात्मा उस रिजल्ट की तरफ उसे ले जाती है जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम हो सकता है और व्यक्ति की कल्पना में जो परिणाम है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर भी हो सकता है। तो प्रकृति अपने प्रवाह में जो निर्णय करती है वो संपूर्ण होता है, वो सार्थक होता है, वो परफेक्टली फिट है आपके लिए। लेकिन जो फिट है, जो सही है, जो परफेक्ट है, हम पहले तो उसे पा नहीं पाते, क्योंकि हम तल्लीन होकर काम ही नहीं करते जिसके परिणाम में परफेक्ट रिजल्ट मिले। दूसरा, चूंकि काम करते वक्त भी हम परिणाम की कल्पनाओं में लगे हुए होते हैं, इसलिए अपनी कल्पना के परिणाम के अलावा जरा भी कुछ इधर उधर होता है तो हम असंतुष्ट होने लगते हैं। लेकिन भयानक बात तो ये है कि अगर परिणाम हमारी कल्पना के 100% अनुकूल आ जाए, वैसा ही आ जाए जैसा कि हम चाह रहे थे, तब हमारे पास मलाल का कोई कारण नहीं होता। लेकिन उस काम से और उस परिणाम से पाया गया संतोष ज्यादा दिन टिक क्यों नहीं पाता और फिर से असंतोष क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि वो काल्पनिक परिणाम चाहे कितना ही सुंदर और विराट हमें लग रहा हो, लेकिन वो वास्तविक रूप में ऐसा परिणाम नहीं था जो हमारी अंतरात्मा, हमारे होने, हमारी लय के अनुरूप था। हमारी संपूर्णता का हिस्सा वो नहीं बनेगा, उल्टा हमारे होने को डिस्टर्ब करेगा, हमारे व्यक्तित्व को खंडित करेगा। लिए तथाकथित ऊंचाई पर पहुंचे हुए बहुत सारे लोग ढेर सारे रोगों से ग्रस्त हैं। ये रोग उनके मानसिक असंतोष के कारण भी पैदा हो रहे हैं, और ये किसी दवा या इलाज से ठीक होने वाले रोग नहीं हैं। दवा या इलाज इन रोगों को दबा सकता है, तात्कालिक रूप से इनके परिणामों को कम कर सकता है, लेकिन रोग तो प्रतिक्षण वो अंदर बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने काल्पनिक परिणामों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कल्पना, इस उठापटक में अपने व्यक्तित्व के खिलाफ, अपनी प्राकृतिकता के खिलाफ, यानी परमात्मा की इच्छा के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। तो कर्म का कौशल प्रकृति या काम की लय में खुद को खो देने, तल्लीन कर देने का नाम है। और यही प्रक्रिया ऐसे परिणाम लाएगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, लेकिन जो हमारे होने को सार्थक बनाएगा, वह परिणाम जो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है, उचित है, और हमें बेहतरी यानी सफलता और वास्तविक सार्थकता की तरफ लेकर जाएगा। आपने रुचि और आनंद के साथ इस चर्चा को सुना, आपका बहुत आभार।